वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोस्कान यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं गाइस कि आप अपना खुद का ब्लॉग कैसे बना सकते हैं, यानी कि खुद का वेबसाइट कैसे बना सकते हैं जिसके थ्रू आप भी अर्निंग कर सके। बहुत सारे ऐसे लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगिंग किसे कहते हैं, साथ ही साथ हम अपना ब्लॉग खुद कैसे बना सकते हैं। तो ये सारे डाउट्स आज हम आपको इस वीडियो में क्लियर करवाएंगे गाइस। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि आप अपना खुद का ब्लॉग कैसे बना सकते हैं, ये ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगिंग किसे कहते हैं, ये सारी जानकारी, इससे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। एवं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गाइस हम इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा अपने इन्फोस्कान यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर ले ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लॉग क्या है, ब्लॉगिंग किसे कहते हैं। तो गाइस जैसे कि आप कुछ भी क्वेरी से रिलेटेड आप सर्च करते हैं गूगल पर, यूट्यूब पर नहीं गाइस, गूगल पर जब आप कुछ भी क्वेरी से रिलेटेड आप सर्च करते हैं तो बहुत सारे वेबसाइट आपको नीचे मिल जाते हैं जो कि आपके प्रश्न का हल, आपको सॉल्यूशन बताते हुए आते हैं। तो गाइस उस पर आप क्लिक करते हैं तो उसमें आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारा का सारा आंसर आपको दिया हुआ रहता है, चाहे वो एडुकेशन से रिलेटेड हो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या अदर चीज से रिलेटेड, लेकिन वो पूरा हल आपको दिए हुए रहता है जिसे आप पढ़कर, आप फोटो देखकर आप समझते हैं कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे काम करता है, या किसी चीज का प्रोसेस है तो ये ऐसे प्रोसेस है, तो आप उसे पढ़ते हैं। तो गाइस इसे ही हम ब्लॉग कहते हैं। ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको इस आर्टिकल को प्रोवाइड कर रहा है ताकि यूजर जो भी आए उनको इस क्वेश्चन का हल मिल सके। तो गाइस जब भी हम अपना खुद का ब्लॉग बनाते हैं और ब्लॉग बनाने के बाद हम भी लोगों के क्वेश्चन का हल अपने खुद के हिसाब से बताते हैं ताकि लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस दे सके। तो गाइस इसे ही हम ब्लॉगिंग करते हैं। हम अपने खुद के ब्लॉग पर आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल लिखकर उसमें यूजर के मतलब आपका जो भी नीच है, जिस नीच से रिलेटेड आप लिख रहे हैं, तो उसमें जो भी क्वेरी आता है, जो लोगों का दिमाग में रहता है कि ये ऐसे कैसे होगा, ये क्या होगा, तो उससे रिलेटेड आप जब आर्टिकल लिखते हैं और लोग उसे पढ़ते हैं तो गाइस इसी को हम ब्लॉगिंग कहते हैं। और जो आपका ब्लॉग है जिस पर आप आर्टिकल प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपका ब्लॉग हो गया। तो गाइस इसी को हम ब्लॉग कहते हैं और इसे जो आर्टिकल लिखकर हम पब्लिश करते हैं लोगों को पढ़ाने के लिए, तो उसे हम ब्लॉगिंग करना कहते हैं गाइस। अब गाइस हम बात करते हैं कि इस ब्लॉगिंग से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो गाइस इस ब्लॉगिंग से हम बहुत सारे तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि शुरू में तो गाइस जब आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपका ज्यादा ट्रैफिक नहीं आता है, लेकिन गाइस जब अगर आप कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहते हैं तो आपका एक ना एक दिन, मतलब कि 1-2 महीने 3 महीने होते होते आपका अच्छा खासा ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर आना चालू हो जाता है। तो गाइस आपके वेबसाइट पर एक तो पहला हो गया गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस का आपको जब अप्रूवल मिलता है तो आपके ब्लॉग यानी कि वेबसाइट पर ऐड आना चालू हो जाता है। और जब लोग आपके वेबसाइट पर आते हैं, आपका आर्टिकल अच्छा लगता है तो वो आपके वेबसाइट पर बार बार आते हैं आपके आर्टिकल को पढ़ने के लिए। तो आपके वेबसाइट पर जो ऐड दिखता है तो ऐड पर क्लिक करने से आपके एडसेंस अकाउंट में आपका पैसा ऐड होता है। साथ ही साथ गाइस आप कंटेंट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अच्छा आर्टिकल लिखते हैं तो दूसरे जो जिनको आर्टिकल लिखना नहीं आता है लेकिन वो चाहते हैं कि उनको आर्टिकल चाहिए, तो उनको भी आप ऑफर कर सकते हैं कि हम प्रति वर्ड इतना रुपया लेंगे, आपको लिखवाना है तो बोलिए। तो एक तरह से आप जब ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ ऐसे लिखना है, ऐसे करना है, तो आप दूसरों को भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं आर्टिकल और उसका आप पैसा ले सकते हैं। साथ ही साथ गाइस स्पॉन्सर, बड़ी बड़ी कंपनियां को, अगर आपका ब्लॉग अगर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, अगर आपका अच्छा बिल्डअप हो गया है तो बड़ी बड़ी कंपनियां आपको स्पॉन्सरशिप देती हैं, जो कि आपको बोलती हैं कि हमारे प्रोडक्ट को आप अपने वेबसाइट पर लगाइए। ऐसे गाइस यूट्यूब पर ज्यादा ये प्रचलित होता है वीडियो के माध्यम से, लेकिन वेबसाइट पर भी होता है गाइस। वो कंपनियां आपको देती हैं, आप उनका फोटो या फिर HTML कोड जो भी होता है उनको आप लगाते हैं ताकि यूजर जो भी आए तो उनके ऐड पर जा सके और कंपनी उसके बदले आपको पैसे देती है। तो गाइस बहुत सारे इन्हीं तरीकों से हम अपने ब्लॉग से पैसे कमा सकते हैं। अब गाइस हम बात करते हैं कि हम अपना खुद का ब्लॉग कैसे बना सकते हैं। गाइस इसमें दो ठो आता है, एक ब्लॉगर और दूसरा वर्डप्रेस।
तो गाइज अगर आपके पास पैसे नहीं है, उतना पैसा आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो आप ब्लॉगर पर जा सकते हैं। ब्लॉगर पर आप सिर्फ डोमेन खरीद कर आप अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे इन्वेस्ट करने के लिए है गाइज थोड़े बहुत, तो आप वर्डप्रेस पर जा सकते हैं। वर्डप्रेस में आपको डोमेन के पैसे देने होते हैं, साथ ही साथ होस्टिंग भी आपको लेना पड़ता है। तो गाइज यह आपका चॉइस है कि आप अपना ब्लॉग किस पर स्टार्ट करना चाहते हैं। वैसे गाइस अगर आप बिगिनर हैं, आपको कुछ भी इसके बारे में नहीं पता है, तो आप अपना ब्लॉगर से स्टार्ट करें। उसमें आपको सिर्फ डोमेन का पैसा देना होगा, वो भी 1 साल 2 साल का आप रजिस्टर्ड करवाइएगा, तो 1-2 साल बाद ही तो आपको इसमें फ्री कंटिन्यू काम करते रहना है। और इस पर आपका जैसे जैसे आपका अच्छा होने लगे, तो आप नया वेबसाइट भी आप अपने वर्डप्रेस पर बना सकते हैं, या इस वेबसाइट को भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और वहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि आप अपना ब्लॉगर पर ब्लॉग यानी कि वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। गाइज हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है गाइज कि अपने ब्राउजर को ओपन करना है अपने लैपटॉप में या मोबाइल में, जो भी आप यूज कर रहे हैं। अब उस ब्राउजर में आपको क्या लिखना है गाइज, ब्लॉगर। आपको यहाँ पर क्या लिखना है गाइज, ब्लॉगर सिर्फ आपको लिखना है। और ब्लॉगर लिखने के बाद इसे आपको गूगल पर सर्च करना है। और जैसे ही ये गूगल पर सर्च होता है गाइज, तो आपको सबसे पहला जो वेबसाइट मिलेगा गाइज, यहीं आपको मिलेगा blogger.com, जो कि आपको ऊपर देखने को मिल रहा होगा। तो गाइज इसमें आपको अब क्या करना है कि यहाँ जो सबसे पहला जो है blogger.com, इस पर आपको क्लिक कर ओपन करना है। तो इस पर क्लिक कर ओपन करने पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है गाइज कि यहाँ जो क्रिएट योर ब्लॉग का जो बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ क्रिएट योर ब्लॉग पर हम क्लिक करते हैं। अब क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका जीमेल वेरीफाई करवाएगा। अगर आपके लैपटॉप या मोबाइल में 2-3 अधिक जीमेल लॉगिन है, तो उसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस जीमेल से अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ हमारा एक ही जीमेल यहाँ लॉगिन है, तो उसको हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं पहले। तो गाइज हमने यहाँ पर अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद गाइज आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको टाइटल आपको मांगेगा। तो गाइज यहाँ आपको टाइटल में आपको क्या देना है कि यहाँ आपको अपना वेबसाइट का कुछ छोटा सा एक मतलब कि लोगो, ब्रांड का नेम या जो भी कहिए, उसको आपको डाल देना है। जैसे कि हम आपको इस तरह से समझाते हैं, जैसे कि हमारा जो वेबसाइट है infosasikan.com, तो उसमें जो हमने टाइटल डाला है, उसका जो टाइटल आप देख सकते हैं। इसको जब आप इंटरनेट पर सिर्फ infosasikan लिखकर सर्च मारते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ मिलता है बेस्ट इन्फॉर्मेशन हिंदी में जाने। तो गाइज यही हमने टाइटल में डाला है। यह हमने अपना वेबसाइट का टाइटल डाला है, डिजाइन लोगो डाला है, ताकि बेस्ट इन्फॉर्मेशन हिंदी में जाने। तो इस तरह से गाइज आपको अपना टाइटल यहाँ पर डाल देना है कि आप जिस भी मतलब कि जो जैसा भी आपको डोमेन देना है वेबसाइट का नाम, जैसे हमने infosasikan.com रखा है, तो उस तरह से आपको जिस तरह से भी आपको देना है, तो आप उसी के हिसाब से आपको यहाँ टाइटल आपको दे देना है। तो टाइटल में हम इसको आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं गाइज। ऐसा नहीं है कि आप अभी इसको डालते हैं तो वो बाद में आपको एडिट नहीं होगा, वो एडिट हो जाता है। ये अभी आपको प्रोसेस करना है, इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन गाइज इसको आप क्रिएट करेंगे तो बढ़िया रहेगा। उसको आप बाद में एडिट करेंगे, कैसे करेंगे वो हम आपको बतला देंगे। तो जैसे गाइज हम यहाँ एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं techworld.com, तो techworld.com, तो उसके लिए हम यहाँ टाइटल डालेंगे न्यू नॉलेज ऑन टेक। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं न्यू नॉलेज ऑन टेक। और यहाँ न्यू नॉलेज ऑन टेक डालने के बाद अब यहाँ हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए गाइज यहाँ एड्रेस मांग रहा है, तो एड्रेस में गाइज आपको वो डालना है जैसे हमने डाला था infosasikan। तो infosasikan.blogspot.com था, लेकिन हमने डोमेन परचेज किया .com, तो हमारा वेबसाइट हो गया infosasikan.com। तो उसी तरह से गाइज आपको अपना वेबसाइट जो भी बनाना है techworld.com, infotech.com या जो भी जैसा भी आपको बनाना है, वो आप यहाँ पर एड्रेस डालना है आपको। जैसे कि हम यहाँ techworld बनाना चाहते हैं techworld.com, तो यहाँ हम techworld लिखते हैं। और इसके बाद यहाँ देखिए आपको यहाँ लिखने के बाद यहाँ आपको नीचे देख लेना है। देखिए यहाँ पर हमारा लिख रहा है सॉरी दिस एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, यानी कि पहले से गाइज किसी ने techworld से ले लिया है अपना डोमेन ब्लॉगर पर। तो हम यहाँ पर फिर से एक नया ट्राई करते हैं इसी से रिलेटेड, न्यू techworld।
ये भी किसी ने ले लिया है गाइज। हम यहाँ फिर से कोई नया इस तरह से गाइज, अगर आपका भी यहाँ दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है तो आपको भी उसी से रिलेटेड कुछ नया यूनिक आपको सोचना है जो कि अभी तक किसी ने नहीं लिया है और आपको यहाँ पर डालना है। अगर यहाँ पर वो किसी ने नहीं लिया होगा तो आपको यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। तो यहाँ पर हम फिर से ट्राई करते हैं टेक वर्ल्ड 2022 हम यहाँ लिखते हैं। ये भी किसी ने ले लिया है गाइज। ये देखिए गाइज हमने यहाँ डाला टेक नया वर्ल्ड। तो टेक नया वर्ल्ड देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, यानी कि इससे किसी ने भी अभी डोमेन नहीं लिया है। तो हम यहाँ पर टेक नया वर्ल्ड को रखते हैं और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ डिस्प्ले नेम आ रहा है गाइज कि यहाँ डिस्प्ले नेम आप क्या डालना चाहते हैं। तो ये डिस्प्ले नेम गाइज आपका दिखता है वहाँ जब आपका कोई यूजर मतलब कोई भी यूजर जब आपके ब्लॉग पर आता है आर्टिकल को पढ़ने के लिए तो वहाँ पर जो किसके द्वारा लिखा गया बाय करके ऑथर का नाम लिखा हुआ रहता है। जैसे कि हमारे जो infosyscan.com है तो उसमें जब आप आर्टिकल में आइएगा तो यहाँ ऊपर में आपको देखने को यहाँ मिलेगा बाय मणिकांत कुमार फाउंडर इन्फोसिकांत। तो इस तरह से गाइस आपको भी अपना आप कुछ भी अगर आपका नाम मोहन सोहन है तो आप यहाँ मोहन सोहन भी दे सकते हैं ताकि यूजर को दिखे कि बाय मोहन कुमार यानी कि मोहन कुमार के द्वारा ये लिखा गया है। तो यहाँ डिस्प्ले नेम में जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं मणिकांत कुमार क्योंकि हमारे द्वारा ये यहाँ आर्टिकल पब्लिश किया जाएगा। और यहाँ मणिकांत कुमार लिखने के बाद अब यहाँ हम फिनिश के बटन पर क्लिक करते हैं। तो फिनिश के बटन पर क्लिक करते गए यहाँ प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद ये देखिए हमारा जो ये वेबसाइट है ये हमारा बन चुका है। अब इसमें गाइस हम यहाँ पर व्यू ब्लॉग पर क्लिक कर देखते हैं कैसा हमारा दिख रहा है। तो ये देखिए गाइस टेक नया world.blogspot.com है। अगर आप यहाँ डोमेन परचेस करते हैं तो जो भी आप डोमेन परचेस करते हैं .in.xyz.com तो वो आपका हो जाएगा। अगर आपको डोमेन ऐड करना नहीं आता गाइस तो उस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको आई कार्ड बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए गाइज आप अगर आप चाहते हैं कि टाइटल डिस्प्ले नेम या अगर हम अपना वेबसाइट का डोमेन नेम भी हम बदलना चाहते हैं तो आपको यहाँ साइड बार में सेटिंग्स पर आ जाना है। और सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए आपको सबसे ऊपर में यहाँ लिखा हुआ मिलेगा टाइटल। तो टाइटल में हमने जो शुरुआत में डाला था न्यू नॉलेज ऑन टेक इसको भी आप बदल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ब्लॉग एड्रेस जो कि हमने डाला था टेक नया वर्ल्ड तो इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ दूसरा भी बना सकते हैं। लेकिन हाँ गाइज अगर आप एक बार आर्टिकल लिखना चालू करते हैं और इसको जब इंडेक्स करते हैं तो उसके बाद आप चेंज नहीं करिएगा क्योंकि गाइज बहुत सारा प्रॉब्लम आपको वेबसाइट में देखने को फिर मिलेगा। तो इसलिए आप शुरू में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक ऐसा यूनिक नेम टाइटल एड्रेस आपको बना लेना है कि बार बार आपको चेंज करने की जरूरत ना पड़े। अब उसके बाद गाइज यहाँ जो आप हमने डिस्प्ले नेम में ऑथर का नाम डाला था तो वो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको आई कार्ड बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा कि कैसे आप अपना ऑथर नेम आप चेंज कर सकते हैं या ऑथर नेम में आप अपना सोशल मीडिया आइकॉन जोड़ सकते हैं। या और भी रिलेटेड गाइज आप अगर आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड और भी चीज़ें आप चाहते हैं कैसे क्या होता है तो उसका हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं अपने यूट्यूब में। उसमें आप जाकर ब्लॉगिंग में गूगल सर्च कंसोल में एडसेंस में प्लेलिस्ट में आप जाकर आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जान सकते हैं कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप अपना ब्लॉगर पर अपना वेबसाइट बना सकता है। तो इसी तरह से गाइज आप अपना कुछ भी नाम दे सकता है। हमने यहाँ जो अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर बताया आप उसे डिफरेंट भी कर सकता है, कुछ भी अपना दे सकता है और अपना वेबसाइट बना सकते हैं। तो गाइज यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एवं इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके।